भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों बात ये है कि मैं अपने बारे में कुछ आज आपको बातें बताने वाला हूँ जो बातें पहले से मुझे मालूम नहीं थी। भाई जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ तब से कुछ बातें मुझे ऐसी पता चली हैं जो मुझे पहले मालूम नहीं थी। भाई बात ये है कि कुछ मसले हैं जब वो छिड़ जाते हैं तो हमारे शिया के कुछ लोग हैं जो भाई वो फ़ौरन लानत भेजना शुरू कर देते हैं। जिनके बारे में वाक़या है उन पर भी लानत भेजते हैं और जो वाक़ये को बयान करता है उस पर भी लानत करते हैं। तो यार ये बात थोड़ा समझने वाली है, थोड़ा सा गौर से आप समझिए कि भाई जब जब बनु उमैया की बात शुरू होती है सुन्नी के किसी आलिम के द्वारा तो भाई शिया हजरात के अक्सर लोग हैं जो फ़ौरन लानत भेजना शुरू कर देते हैं। और ख़ास करके जब यजीद और यजीद के अब्बू के बारे में बात शुरू होती है तो भैया फ़ौरन लान तान शुरू हो जाती है। जो बयान करता है उस पर भी लानत शुरू हो जाती है। तो अब इस बात पे थोड़ा गौर करने वाली बात है कि भाई देखिए हमारे शिया हजरात के बहुत से लोग हैं जो लानत करते हैं। हमारे सुन्नी हजरात लानत नहीं करते हैं मगर वो हमारे शिया हजरात को काफिर समझते हैं। भाई हमारे कुछ सुन्नी उलमा हैं जो शिया को काफिर समझते हैं। तो ये बात भी बहुत ही गंभीर है। और हमारे शिया हजरात जो फ़ौरन लानत करना शुरू कर देते हैं मतलब बनु उमैया पर भी, और जो बनु उमैया का वाक़या बयान करता है उस पर भी लानत करना शुरू कर देते हैं। तो यार देखिए इसमें देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा दोनों लोग ज़्यादती पर हैं। भाई जैसे आप यजीद को ले लीजिए और यजीद के अलावा और भी बहुत से लोग हैं। तो भाई जिनसे दीन में खराबी पैदा हुई है तो उनके बारे में बात तो करनी होगी, और जब बात की जाएगी जब उम्मत में लोगों को पता चलेगी तब लोग उन लोगों से थोड़ा सा दूर होंगे। और अगर बात ही नहीं की जाएगी उन लोगों की तो फिर लोग जानेंगे कैसे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बनु उमैया की जो बदमाशियाँ थीं उनको नहीं जानते हैं। तो भाई अपने भाइयों को बताने के लिए उन बातों को खोलना होगा, सीधी सी बात है। अब फ़ौरन कोई बात को समझे ना और लान तान शुरू कर दे तो यार ये बात समझदारी वाली नहीं है। देखिए अब यहाँ पर बात यह आ जाती है लानत करने वाली। तो भाई लानत करने का सिस्टम शुरू किसने किया इस उम्मत में? मुसलमान पर लानत करने का सिस्टम शुरू किसने किया? तो भैया लानत करने का शुरुआत बनु उमैया से ही हुई है। क्योंकि कोई सच्चा मुसलमान किसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान पर लानत नहीं करेगा, सीधी सी बात है। भाई यजीद के अब्बा ने सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करने की शुरुआत की थी। ये बात हमें बहुत बुरी लगती है भाई मौला अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अमीर शाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम पर मस्जिद में लानत करवाना स्टार्ट करवाया। ये बात अहले सुन्नत की जो हदीस की मेन किताबें हैं उनसे भी साबित है। और इस बात को शिया हजरात तो खूब मानते ही हैं और सारे शिया जानते भी हैं। लेकिन हमारे अहले सुन्नत के लगभग 90% लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। वो क्यों नहीं जानते हैं कि भाई जो हदीस की मेन किताबें हैं तो वो जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह अहले सुन्नत के अक्सर उलमा लोगों को ना सुनाते हैं ना पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हदीस की जो मेन किताबें हैं जब वो पढ़ी जाएंगी तो उन किताबों से बनु उमैया की जो खलनायकी है वो साबित हो जाएगी। तो भैया उम्मत नाराज हो सकती है तो बनु उमैया के जो लोग जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको फिर किनारे कर सकती है। तो जो लोग बनु उमैया के सपोर्टर हैं यानी कि जो उलमा बनु उमैया के सपोर्टर हैं तो वो हदीस से इन बातों को साबित नहीं करेंगे। मतलब हदीस में जो बातें मौजूद हैं बनु उमैया की बदमाशियाँ वाली तो उन बातों को हमारे अक्सर उलमा लोगों को नहीं सुनाएंगे। तो जब लोग सुनेंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं। और आजकल जो सुनाता है तो वही भैया मुजरिम करार होता है कि यार तुमको ये किसने बता दिया है, इन बातों को खोलना क्या ज़रूरी है, इन बातों को खोलने की क्या ज़रूरत है, इस तरह की बातें आने लगती हैं। लेकिन जिन लोगों से दीन में नुकसान हुआ है तो उनकी बात देर सबेर करनी होगी।
किस लिए करनी होगी? कि लोग जाने और उन बातों से दूर हों, सीधी सी बात है। तो बात हो रही थी लानत करने की। तो भाई बनु उमैया ने ही मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करने की शुरुआत की थी, ठीक। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने पलट करके किसी पर लानत नहीं की है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि भाई लानत करने के कायल हमारे शिया हजरात हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर एक बात आप गौर कीजिए कि जब जंगे सिफ़ीन हुई थी, जंगे सिफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो हक पर थे ही, सीधी सी बात है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथियों ने अमीर शाम पर या उनके लश्कर पर लानत के अल्फाज निकाले। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को मना फरमाया कि भाई देखिए लानत मत करिए और आप लोग अल्लाह से दुआ करिए कि उनका खून और मेरा खून अल्लाह पाक सलामत रखे। तो जंग के मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लानत करने से मना कर रहे हैं। किस किताब में? जो लोग लानत करने के कायल हैं, यानी कि हमारे शिया हजरात की नहजुल बलागा में ये बात मौजूद है। क्योंकि नहजुल बलागा में हमने सुना है भाई कि अक्सर खुतबात मौला अली अलैहिस्सलाम ही के हैं। तो नहजुल बलागा से ये बात साबित है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को अमीर शाम पर और उनके लश्कर पर लानत करने से मना फरमाया है कि लानत ना कीजिए। हाँ, अहले सुन्नत की किताबों में ये बात साबित है कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम पर उनके लश्कर पर कुनूत नाज़िला पढ़ी है, अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह तू इन्हें देखना, तू इनके लिए। भाई कुनूत नाज़िला तो पढ़ी गई है, लेकिन लानत मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं की गई है। तो भैया मैं लानत इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे अहले बैत के इमामों ने लानत नहीं की है। और आप मौला अली अलैहिस्सलाम को छोड़ दीजिए। भाई जब ये जंग सिफ़ीन हुई है तब मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिमुस्सलाम तो मौजूद थे, ठीक है। और फिर जंग सिफ़ीन के बाद कुछ दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है। फिर अगर लानत करने का सिस्टम होता तो भाई मौला हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम की तालीम में भी मौजूद होता। भाई मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो काफ़ी दिन तक रहे हैं दुनिया में जंग सिफ़ीन के बाद। तो भाई मौला हुसैन के ज़रिए किसी पर लानत करना साबित नहीं है। तो भाई हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, इन लोगों से लानत करने के अल्फाज जब साबित नहीं हैं तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अब बाद की किताबों में किसी ने लानत करने की शुरुआत करा दी हो भैया, तो भाई बाद की किताबें चाहे शिया की हों चाहे सुन्नियों की हों, इन किताबों में थोड़ा सा पूरा अमल करना रिस्की हो सकता है। चाहे शिया भाइयों की नहजुल बलागा उठा लीजिए और अहले सुन्नत की सही बुखारी सही मुस्लिम उठा लीजिए। इन किताबों में जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं या हमारे मौला हसन और हुसैन हैं, इनसे किसी पर लानत करने के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। तो भाई जो लोग कर रहे हैं और अपने आप को समझते हैं कि मौला हुसैन के मानने वाले हैं, तो उनको थोड़ा गौर करना चाहिए कि जब हमारे इमामों ने लानत नहीं की है और हम लानत कर रहे हैं तो भाई हम हो सकता है गड़बड़ी में हो यार, तो थोड़ा नरमी से काम करें। हाँ, जिसने दीन में गड़बड़ी पैदा की है वो चाहे जो हो, तो भाई हम उनकी बातों को पब्लिक को खोलकर बता दें, लेकिन लानत ना करें। क्योंकि लानत अगर हम एक बार करेंगे, कोई मेरे बाद आएगा वो 10 बार करेगा, तो इस तरह लानत करने से इंसानियत के अंदर फसाद पैदा होगा। कोई लानत करने का कायल है और कोई बहुत तारीफ़ कर रहा है, तो इन लोगों के बीच में फसाद होगा। लेकिन इस्लाम फसाद नहीं सिखाता है। तो भाई जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको अल्लाह देखेगा। हम उनकी गड़बड़ियों को खोलकर बता दें, लेकिन गाली गलौज और लान तान ना करें। ये है भैया सीधी बात, सीधी।
अब अगर कोई झगड़ा ही करना चाहता है कि नहीं मैं लानत करूँगा ही, मैं लानत ज़रूर करूँगा, तो भैया लानत करने की शुरुआत तो बनु उमैया ने की है। तो आज भी जो लोग लानत कर रहे हैं तो यार क्या वो उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? भाई लानत करने की शुरुआत तो अमीर शाम ने की है, और आज भी जो कोई लानत कर रहा है मुसलमान पर तो ये तो अमीर शाम की सुन्नत है भाई। तो हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों पर लानत करना शुरू कर दें, जो लोग बनु उमैया के बारे में बात करते हैं उन पर भी लानत करना शुरू कर दें, तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई भाई। भाई कोई बात ऐसी की जाए जो लोगों के अंदर थोड़ा सा सुधार आए, दिल नरम हो, और हम लान तान से ही शुरुआत करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, सुन्नी हमारे शिया भाइयों को काफिर कहेंगे, शिया जो है मुनाफिक कहें, लानती कहें, तो इन बातों से दीन में जरा भी फ़ायदा नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। और जो लोग दीन के अंदर नुकसान कर रहे हैं वो चाहे जो हों, अल्लाह पाक उन्हें पसंद नहीं करता है। क्योंकि हम गौर करें यार, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी सब्र की है, हमारे खुलफाए राशिदीन ने कितनी सब्र की है, हमारे अहले बैत ने कितनी सब्र की है, और हम लोग छोटी छोटी बातों पर फ़ौरन कुफ्र का फतवा लगाते हैं, फ़ौरन मुनाफिकत का फतवा लगाते हैं, फ़ौरन कहते हैं कि ये लानती है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो यही बातें थीं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।